राम जी की आयु लगभग 10 वर्ष थी तक राजा राम जी के पिता श्री हरिराम जी का देहांत हो गया और कुछ समय बाद माता श्रीमती मोतीबाई का स्वर्गवास हो गया। माता पिता के बाद राजा राम जी बड़े भाई श्री रघुनाथ राम जी नंगे सन्यासियों की जमात में चले गए और आप कुछ समय तक राजा राम जी अपने चाचा श्री थाना राम जी व कुछ समय तक अपने मामा श्री मादाराम जी भूरिया गांव धांधिया के पास रहने लगे। बाद में शिकारपुरा के रबारियों सांडिया रोटी कपड़े के बदले 1 साल तक चराई और गांव की गाड़े भी बिना हाथ में लाठी लिए नंगे पांव 2 साल तक राम रट्टे चराई। गांव की गवाली छोड़ने के बाद राजा राम जी ने गांव के ठाकुर के घर 12 रोटियां प्रतिदिन व कपड़ों के बदले हाली का काम संभाल लिया। इस समय राजा राम जी के होंठ केवल ईश्वर के नाम रटने में ही हिला करते थे। श्री राजा राम जी अपने भोजन का आधा भाग नियमित रूप से कुत्तों को डालते थे, जिसकी शिकायत ठाकुर से होने पर 12 रोटियों के स्थान पर 6 रोटियां ही देने लगे। फिर 6 में से 3 रोटियां महाराज कुत्तों को डालने लगे तो 3 में से 1 रोटी ही प्रतिदिन भेजना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान अपने खाने का आधा हिस्सा कुत्तों को डालते थे। इस प्रकार की ईश्वरीय भक्ति और दानशील स्वभाव से प्रभावित होकर देव भारती नाम के एक पहुंचवान बाबा जी ने एक दिन श्री राजा राम जी को अपना सच्चा सेवक समझकर अपने पास बुलाया और अपनी रिद्धि सिद्धि श्री राजा राम जी को देकर उन बाबा जी ने जीवित समाधि ले ली। उस दिन ठाकुर ने विचार किया कि राजा राम जी को वास्तव में 1 रोटी प्रतिदिन कम ही है और किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ये काफी नहीं है। अतः ठाकुर ने भोजन की मात्रा फिर से निश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर बुलाया। शाम के समय श्री राजा राम जी ईश्वर का नाम लेकर ठाकुर के यहाँ भोजन करने गए। श्री राजा राम जी ने बातों ही बातों में 7.5 किलो आटे की रोटियां आरोगली पर आपको भूख मिटने का आभास ही नहीं हुआ। ठाकुर और उनकी की पत्नी यह देख अचरज करने लगे। उसी दिन शाम से राजा राम जी हाली का काम ठाकुर को सौंपकर तालाब पर जोग माया के मंदिर में आकर राम नाम रटने लगे। उधर गांव के लोगों को चमत्कार का समाचार मिलने पर उनके दर्शनों के लिए तांता बंद गया। दूसरे दिन राजा राम जी ने द्वारिका का तीर्थ करने का विचार किया और दंडवत करते हुए द्वारिका रवाना हो गए। 5 दिनों में शिकारपुरा से पारलू पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे हजारों नर नारियों के बीच अपना आसन जमाया और उनके बीच से एकाएक इस प्रकार से गायब हुए कि किसी को पता ही नहीं लगा। श्री राजा राम जी 10 माह की द्वारिका तीर्थ यात्रा करके शिकारपुरा में जोग माया के मंदिर में प्रकट हुए और अद्भुत चमत्कारी बातें करने लगे, जिन पर विश्वास कर लोग उनकी पूजा करने लग गए। राजा राम जी को लोग जब अधिक परेशान करने लगे तो 6 मास का मंदिर रख लिया। जब राजा राम जी ने शिवरात्रि के दिन मंदिर खोला तब लगभग 80,000 वहां उपस्थित लोगों को व्याख्यान दिया और अनेक चमत्कार बताइए, जिनका वर्णन जीवन चरित्र नामक पुस्तक में विस्तार से किया गया है। महादेव जी के उपासक होने के कारण राजा राम जी ने शिकारपुरा में तालाब पर एक महादेव जी का मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा करते समय अनेक भाविकों व साधुओं का सत्कार करने के लिए प्रसाद के स्वरूप नाना प्रकार के पकवान बनाए, जिसमें 250 क्विंटल घी खर्च किया गया। उस मंदिर के बन जाने के बाद श्री राजा राम जी के बड़े भाई श्री रघुनाथ राम जी जमात से पधार गए और 2 साल साथ तपस्या करने के बाद श्री रघुनाथ राम जी ने समाधि ले ली। बड़े भाई की समाधि के बाद राजा राम जी ने अपने स्वयं के रहने के लिए एक बगीची बनाई, जिसको आजकल श्री राजा राम जी आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। श्री राजा राम जी महाराज ने संसारियों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लाने के उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया जाती, धर्म रंग आदि भेदों को दूर करने के लिए समय समय पर अपने व्याख्यान दिए। बाल विवाह, कन्या विक्रय, मृत्यु भोज जैसी बुराइयों का अंत करने का अथक प्रयत्न किया। राजा राम जी ने लोगों को नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहने, शोषण विहीन होकर धर्मात्माओं की तरह समाज में रहने का उपदेश दिया। राजा राम जी एक अवतारी महापुरुष थे। इस संसार में आए और समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करते हुए श्रावण वध 14 संवत 2000 को इस संसार को त्याग करने के उद्देश्य से जीवित समाधि ले ली।